हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर स्वागत है। यह चैनल कला से संबंधित सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए काफ़ी मददगार होगा। आज हम इस एपिसोड में भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य को देखने जा रहे हैं, जो कि सभी एग्ज़ामों में पूछा जाता है। और मुख्य रूप से आर्ट से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, किसी भी स्टेट के, वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम हो या एलटी ग्रेड एग्ज़ाम हो, डी ट्रिपल एसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, आरपीएससी या डिग्री कॉलेज या असिस्टेंट लेक्चरर, यह नृत्य विधाएं कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं लोक नृत्य। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको यह चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लोक नृत्य है राजस्थान का कालबेलिया। कालबेलिया जो नृत्य है वो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये कालबेलिया जो है एक राजस्थानी जनजाति है। इसमें नृत्य में मुख्य रूप से भावमय प्रस्तुतियां दी जाती हैं और इसमें पोशाक तथा नृत्य की चाल सर्प के समान होती है और यह बीन जो सपेरों द्वारा बजाया जाता है उस पर यह काफ़ी लोकप्रिय है। इसको 2010 में यूनेस्को ने कालबेलिया लोकगीतों तथा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। तो कालबेलिया राजस्थान का जो लोक नृत्य है उसे 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। अगला लोक नृत्य है गरबा, जो कि गुजरात का प्रसिद्ध है। गरबा लोक नृत्य जो कि गुजरात का प्रसिद्ध है, लेकिन ये गुजरात ही नहीं, बाकी काफ़ी अदर स्टेट में भी काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। इसमें गरबा का जो अर्थ होता है मुख्य रूप से होता है गर्भदीप, यानी कि छिद्र युक्त मिट्टी का बर्तन जिसमें दीप प्रज्वलित किया जाता है और उसके चारों तरफ महिलाएं लयबद्ध तालियों के स्वर पर चक्राकार गति में इस नृत्य को प्रस्तुत करती हैं और यह मुख्य रूप से नवरात्रा पर किया जाता है। माता के 9 दिनों में यह मुख्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अगला लोक नृत्य है तरंग मेल गोवा। तरंग मेल जो है वो गोवा का काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें युवाओं द्वारा मुख्य रूप से ये किया जाता है और इसे दशहरा तथा होली के दौरान किया जाता है। इसमें इंद्रधनुषी पोशाकें पहनी जाती हैं और बहुरंगी झंडों तथा कागज के रिबनों का प्रयोग किया जाता है जो दर्शनीय नज़ारे के रूप में दिखते हैं। तो तरंग मेल जो लोक नृत्य है वो है गोवा का। अगला लोक नृत्य है छऊ। ये आपने देखा भी होगा कई बार, इस तरह के मुखौटे पहनकर नृत्य करते हुए, कहीं नहीं तो हम पिक्चरों में देख ही लेते हैं। तो इस लोक नृत्य का नाम है छऊ और छऊ का अर्थ होता है परछाई। यह नृत्य जो है वह मुखौटा नृत्य के रूप में भी जाना जाता है और इसे पौराणिक कहानियों का वर्णन करते हुए शक्तिशाली युद्ध संबंधी संचालन के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ कथाओं में स्वाभाविक जो रूप होते हैं उसमें सर्प नृत्य, मयूर नृत्य का भी प्रयोग किया जाता है। और छऊ नृत्य की 3 प्रमुख शैलियां हैं: झारखंड की सरायकेला छऊ, ओडिशा की मयूरभंज छऊ और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ। और 2010 में यह भी यूनेस्को की मानवता की यूनेस्को ने इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। तो छऊ लोक नृत्य जो है वह यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है 2010 में। अगला लोक नृत्य है घूमर। घूमर लोक नृत्य है वह राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसे महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह एक पारंपरिक लोक नृत्य है और इसकी विशेषता यह है कि इसमें महिलाएं चक्कर खा खा कर या गोल घूम घूम कर इस नृत्य को प्रस्तुत करती हैं। यह प्रसिद्ध नृत्य कई बार हमें फिल्मों में भी देखने को मिल जाता है। ये लोक नृत्य है घूमर राजस्थान का। अगला लोक नृत्य है भांगड़ा और गिद्दा, जो कि है पंजाब का। भांगड़ा जो है वो पुरुषों का है
और गिद्दा जो रूप है वो पंजाब का है, यह है। और इसमें ऊर्जा संचार का उत्तेजित रूप में प्रस्तुति की जाती है, जो कि ढोल की थापों के साथ किया जाता है। और यह नृत्य मुख्य रूप से उत्सवों पर किया जाता है। अगला लोक नृत्य है दादरा, जो कि उत्तर प्रदेश का है। दादरा लोक नृत्य है, जो आप इसकी वेशभूषा देख रहे हैं तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये अर्धशास्त्रीय रूप है। यह नृत्य का अर्धशास्त्रीय रूप है और जिसकी जुगलबंदी उसी प्रकार के संगीत से होती है। यह लखनऊ क्षेत्र में दरबारी नर्तकों द्वारा अत्यधिक लोकप्रिय था। और इसकी वेशभूषा कुछ कुछ कथक जो नृत्य है लोकप्रिय उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है, वो उससे मिलती जुलती इसकी वेशभूषा है। तो दादरा लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश का। अगला लोक नृत्य है जवारा, जो कि मध्य प्रदेश का है। जवारा यह बुंदेलखंड में लोकप्रिय एक फसल कटाई नृत्य है, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं जो हैं उसको प्रस्तुत करती हैं और जिसमें सिर पर टोकरी रखकर या फसल कटाई की खुशी में इसको धमाकेदार संगीत के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है। जवारा मध्य प्रदेश। अगला लोक नृत्य है मटकी। मटकी जो लोक नृत्य है वो मालवा क्षेत्र का है। मालवा क्षेत्र का अर्थ है राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र। इस नृत्य में महिलाओं के द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है मुख्य रूप से, और यह एकल नृत्य है। इसको ग्रुप में नहीं प्रस्तुत किया जाता है, मुख्य रूप से ये एकल ही किया जाता है। और इसमें मिट्टी के बर्तनों को सिर पर रखकर संतुलित किया जाता है और यह विवाह तथा अन्य उत्सवों के दौरान किया जाता है। मटकी नृत्य महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है मालवा क्षेत्र में। अगला है बिरहा, जो कि है बिहार का। बिरहा लोक नृत्य है वो बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तुत किया जाता है, जो वहाँ के लोगों का मनोरंजन का एक माध्यम है। इसमें उन महिलाओं की व्यथा का वर्णन किया जाता है जिसमें उनके साथी घर से दूर होते हैं। यद्यपि नृत्य की विधा को पूरी तरह पुरुषों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, जो महिलाएं पात्रों की भूमिका निभाते हैं। यह पुरुष जो हैं इसको नृत्य करते हैं महिलाएं बनकर। बिरहा बिहार का। अगला लोक नृत्य है आलकाप, जो झारखंड पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है। आलकाप जो झारखंड और पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है। आलकाप लोक नृत्य जो कि झारखंड और पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य रूप से जो ये रूप है वो एक नृत्य नाटिका का रूप है। मतलब इसे नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे 10 से 12 नर्तकों के दल द्वारा गायन रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक या दो मुख्य गायक होते हैं और इसमें यह जो नृत्य है वो पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत करता है। यह पौराणिक कथाओं को गा गा कर किया जाने वाला नृत्य है, जिसे आलकाप कहते हैं और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है। अगला लोक नृत्य है पाइका, ओडिशा का। अगला लोक नृत्य है पाइका, ओडिशा का। अगला लोक नृत्य है पाइका, ओडिशा का। यह मुख्य रूप से ओडिशा के दक्षिणी भागों में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नृत्य में मुख्य रूप से नर्तक लकड़ी के भालों तथा ढालों को इस्तेमाल करते हैं तथा पेदर टुकड़ी के व्यू की रचना करते हैं। तो यह जो नृत्य है वो है पाइका, ओडिशा का। अगला लोक नृत्य है बिहू, जो है असम का। अगला लोक नृत्य है बिहू, असम का। बिहू तो काफ़ी प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे महिलाओं और पुरुषों दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह एक समूह नृत्य है। यह धूमधाम तथा उल्लास को व्यक्त करने के लिए परंपरागत रंगीन पोशाकों को पहनकर किया जाता है। इस नृत्य के सफल प्रदर्शन में समूह निर्माण, तीव्र हस्त चालन और फुर्तीले कदमों की भूमिका होती है। जैसा आप चित्र में देख रहे होंगे, इस नृत्य में हाथों के और पैरों के मूवमेंट्स ज़्यादा होते हैं।
यह है बिहू असम का। अगला लोक नृत्य है कुम्मी, केरल तमिलनाडु का। कुम्मी जो है वो केरल और तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुम्मी जो नृत्य है इसमें मुख्य रूप से जो है महिलाएं करती हैं इसको, और यह प्रस्तुति को एक अनोखी विशेषता इस तरह से देती हैं कि इसमें किसी प्रकार का संगीत नहीं होता है। कुम्मी लोक नृत्य में किसी तरह का संगीत नहीं होता है, यह लयबद्ध तालियों द्वारा ताल को उत्पन्न किया जाता है और इसको मुख्य रूप से सामान्यतः या मुख्य रूप से पोंगल या अन्य धार्मिक गतिविधियों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। कुम्मी तमिलनाडु तथा केरल का लोक नृत्य है। अगला है मयिलट्टम, जो केरल तथा तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मयिलट्टम जो केरल तथा तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसमें युवतियां रंगीन केश सज्जा, चोंच तथा पंख लगाकर मयूर का वेश धारण करती हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं मयूर का वेश धारण करते हैं और इसे मयूर नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। तो यह है मयिलट्टम केरल तथा तमिलनाडु का। अगला लोक नृत्य है बुट्टा बोम्मालू, आंध्र प्रदेश का। अगला लोक नृत्य है बुट्टा बोम्मालू, जो कि है आंध्र प्रदेश का। इसका बुट्टा बोम्मालू का जो अर्थ होता है वो होता है टोकरी वाले खिलौने, और ये आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें नर्तक विभिन्न चरित्रों के मुखौटे पहनते हैं जिनकी आकृतियां खिलौनों से मेल खाती हैं तथा वे नजाकत भरी चालों तथा शब्द रहित संगीत के बल पर इसका प्रस्तुत करते हैं। बुट्टा बोमालू जिसे आप चित्र में देख रहे हैं कि मुखौटे पहना जाता है इसमें, और वो मुखौटे भी खिलौने जैसे होते हैं और धीमी धीमी चाल से इसको संगीत रहित, शब्द रहित, संगीत रहित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगला लोक नृत्य है कई कोट्टिकल्ली। कई कोट्टिकल्ली नृत्य जो है वो केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो कि मंदिरों पर ओणम के अवसर पर अच्छी फसल कटाई के अवसर पर भी किया जाता है तथा इसको पुरुष तथा महिलाएं दोनों प्रस्तुत करते हैं। तो कई कोट्टिकल्ली जो है लोक नृत्य वो केरल का लोक नृत्य है, जिसे लोकप्रिय मंदिर नृत्य भी कहते हैं और इसे ओणम के रूप अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। अगला है पणियनी, केरल। पणियनी जो लोक नृत्य है वो दक्षिणी केरल के भगवती मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता है और यह युद्ध कला संबंधी नृत्य है। पणियनी का शाब्दिक अर्थ होता है पैदल सेना, और जो कि पंक्तियों में तथा चलती है, और ये अत्यंत समृद्ध तथा रंगारंग नृत्य है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि यह बहुत रंगारंग डांस है और इसमें काफी बड़े बड़े जो नर्तक जो होते हैं जिनको कोलम कहा जाता है, नर्तक कोलम नाम से विशाल मुखौटे पहनते हैं और तथा देवी और अर्ध देवी कथाओं की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। और इसमें जो जो लोकप्रिय चरित्र होते हैं जैसे भैरवी, कलन जो जिसे मृत्यु देवता कहा जाता है, वो यक्षी, पक्षी इत्यादि बनकर प्रस्तुत किया जाता है और यह नृत्य देवी भद्रकाली की पूजा के लिए किया जाता है। पणियनी, केरल। अगला लोक नृत्य है कोलकली, केरल। कोलकली जिसे परिचाकली भी कहते हैं, कोलकली और परिचाकली, यह केरल और लक्षद्वीप के इलाकों में किया जाता है। कोल का अर्थ होता है छड़ी और परिचा का अर्थ होता है ढाल, और इसमें नर्तक लकड़ी के बने जो आर्टिफिशियल शस्त्र जैसे छद्म शस्त्रों का उपयोग करते हैं और इसमें युद्ध अभिनय के साथ इसको प्रस्तुति किया जाता है। शुरू में ये धीरे से शुरू होता है, धीमे धीमे शुरू होता है इसका आरंभ, और फिर इसका धीरे धीरे इसकी गति बढ़ती जाती है। यह है कोलकली या परिचाकली, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों का। अगला है पटाकुनीथा, जो कि है मैसूर का प्रसिद्ध लोक नृत्य। पटाकुनीथा यह मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसकी खासियत यह है कि इसमें रंगीन रिबनों से सुसज्जित होकर लंबे बांस के खंभों का इस्तेमाल किया जाता है। यह धार्मिक नृत्य है
और रंगों का इतना सुंदर इसमें उपयोग किया जाता है कि ये बिल्कुल देखते ही बनता है और तमाशा जैसा बना देता है। यह सभी धर्मों के लोगों द्वारा अत्यंत लोकप्रिय है और पूजा कुनिथा इस नृत्य की एक दूसरी विधा है जो बेंगलुरु तथा मांड्या जिलों के आसपास क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो आपने ये डांस देखा भी होगा कि बड़े-बड़े लकड़ी के बाँस के डंडे पकड़े जाते हैं, उन पर रंगीन कपड़े या रिबन लपेटे जाते हैं और काफ़ी कलरफुल माहौल बनाया जाता है। तो यह पटाकुनीथा मैसूर का। अगला है कर्मा लोक नृत्य जो कि पूर्वी भारत और नागपुर पठार में प्रसिद्ध है। कर्मा लोक नृत्य जो है वो जनजातीय आदिवासियों द्वारा किया जाता है और इसमें जो है नर्तक घेरा बनाते हैं और एक दूसरे की कमर के चारों ओर हाथ डालकर घूम घूम कर इसको नृत्य को करते हैं, कर्मा नृत्य। अगला लोक नृत्य है चेराव जो कि है मिजोरम का। चेराव लोक नृत्य है वो मिजोरम का है, जैसे आप चित्र में देख रहे होंगे, इसे हम बेम्बू डांस के रूप में जानते हैं, जबकि इसका असली नाम जो है वो है चेराव। इसमें बांस की छड़ियों के साथ यह प्रस्तुत किया जाता है और जो इसका संभवतः जो इसका मूल है वो विदेशी माना जाता है। इसमें पुरुष जो है वो लयबद्ध तालों में बांस की छड़ी की जोड़ी पकड़ते हैं, उसे थपथपाते हैं और महिलाएं उस बांस की छड़ी के ऊपर नृत्य करती हैं। तो यह है चेराव मिजोरम का। अगला लोक नृत्य है दलखई ओडिशा का। दलखई लोक नृत्य उड़ीसा का है। यह जो है वो दशहरा के त्योहार पर किया जाता है और यह जनजातीय लोक नृत्य है और इसमें कई संगीत वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है और रामायण महाभारत की घटनाओं और भगवान कृष्ण की कहानियों आदि को इसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो ये लोक नृत्य है दलखई ओडिशा का। अगला है हुली वेशा कर्नाटक का। हुली वेशा लोक नृत्य है वो है कर्नाटक का। यह कर्नाटक में प्रस्तुत किया जाता है और इसकी खासियत यह है कि जो इस नृत्य को प्रस्तुत करता है वो अपना जो श्रृंगार है, मेकअप है, वो बिल्कुल बाघ की तरह करता है, क्योंकि वो उन लोग की ये मान्यता है कि इस तरह से हम माँ दुर्गा को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि माँ दुर्गा का जो पसंदीदा जानवर है वो बाघ है। तो माँ दुर्गा को सम्मानित करने के लिए नवरात्रि पर यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, हुलीवेशा। अगला लोक नृत्य है गरड़ी जो कि पांडिचेरी का है और इसमें रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाने के लिए यह नृत्य किया जाता है और नृत्य करने वाला इसमें वानर या बंदर का रूप धारण करता है जो कि एक जीत का जश्न का प्रतीक होता है। इसमें नर्तक अपने प्रत्येक पैर पर 10 अंजलि यानी कि लोहे की छल्ले पहनता है। गरडी पांडिचेरी का। अगला है होजागिरी त्रिपुरा का। अगला लोक नृत्य होजागिरी त्रिपुरा का। यह नृत्य जो है वो 4 से 6 महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो शरीर के केवल निचले आधे हिस्से की हरकतें जिसमें शामिल होती हैं। यह पूजा लक्ष्मी के दौरान किया जाता है, लक्ष्मी पूजा के दौरान किया जाता है और इसमें महिलाएं मिट्टी के बर्तन, घड़े आदि को संतुलित करते हुए इस नृत्य को प्रस्तुत करती हैं। तो यह है होजागिरी त्रिपुरा का। अगला है तेराताली राजस्थान का। तेराताली आपने देखा भी होगा, ये काफ़ी कमर्शियल डांस हो गया है। तेराताली राजस्थान का। यह कमार जनजाति की महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। इस नृत्य की खासियत है कि ये सिर्फ कमार जाति की महिला द्वारा ही यह किया जाता है और इसमें ज़मीन पर बैठकर और उस तरह से महिलाएं अपने हाथों में और पाँव में मंजीरे बांधकर इसको प्रस्तुत करती हैं और इसमें 13 मंजीरे बांधे जाते हैं, इसलिए इसका नाम तेराताली है। यह है कामर जाति का तेराताली नृत्य राजस्थान का। अगला है टिप्पणी लोक नृत्य जो कि है गुजरात का। टिप्पणी लोक नृत्य जो कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस लोक नृत्य में एक लोकगीत की ताल पर टिप्पणी के साथ फर्श को ठोकती हैं। मतलब हाथ में देख रहे हैं आप, डंडे लिए हुए हैं
और इससे फर्श को ठोकती हैं, जिसे कि टिप्पणी कहा जाता है। और ये जो डंडे होते हैं जिसे टिप्पणी कहा जाता है, वो लकड़ी या लोहे के ब्लॉक से जुड़ने वाली जो छड़ें होती हैं, जिसे जमीन पर थपथपाकर पीट कर किया जाता है। तो ये लोक नृत्य है टिप्पणी गुजरात का। तो दोस्तों, ये थे कुछ भारत के प्रसिद्ध लोक नृत्य, उनके करने के तरीके, और ये चित्रों के साथ मैंने बताया है। तो ये समझना काफ़ी इजी होगा कि किस नृत्य में कौन सी वेशभूषा धारण की जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी ये उपयोगी भी साबित होगा, क्योंकि कुछ मुख्य लोक नृत्य हैं वो अक्सर किसी किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कला के विद्यार्थी ही नहीं, अलग सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इनका उपयोग होता है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अ, बताएं मुझे कि ये आपको कितना यूज़फुल आपके लिए साबित हुआ। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद।